क्या आप बैंक निफ्टी करेक्शन के सीक्रेट्स की खोज में हैं? क्या आप इस वीक के बैंक निफ्टी करेक्शन पैटर्न को समझना चाहते हैं? कैसे पाएं न्यू एनालिसिस से बैंक निफ्टी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रेगुलर गेन्स? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। बैंक निफ्टी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में कमिंग वीक के एक्शन को समझने और प्रेडिक्शन जानने के लिए ये यूट्यूब वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में बैंक निफ्टी के कॉम्प्लेक्स करेक्शन पैटर्न को समझें, न्यू एनालिसिस के स्पेशल स्ट्रैटेजी जानें। इस कॉम्प्रिहेंसिव यूट्यूब वीडियो में हम न्यू एनालिसिस के नॉलेज एंड टूल को साझा करेंगे। हम लास्ट वीक के प्रेडिक्शन को एक्चुअल बैंक निफ्टी मूवमेंट के साथ समझेंगे। हमने करंट बैंक निफ्टी के वेव स्ट्रक्चर को सिंपल वेज में डिकोड किया है। हम लाइव चार्ट पर बैंक निफ्टी के वेव एंड सबऑर्डिनेट वेव स्ट्रक्चर को विथ रीजनिंग एक्सप्लेन करेंगे। हम आपसे बैंक निफ्टी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट पोजीशन के लिए अपर स्टॉप लॉस फॉलो करने का रिक्वेस्ट करते हैं। हम मुनाफा कमाने के राइट स्ट्रेटजी अपनाने पर जोर देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, करेक्शन पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग हमें बैंक निफ्टी में होने वाले नेक्स्ट एक्शन का साइन देती है। थॉरो मास्टरी के लिए हम इलियट वेब थ्योरी और इसके लेटेस्ट वर्जन न्यू एनालिसिस के प्रूव्ड कंसेप्ट्स का उपयोग करते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप बैंक निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंट रिटर्न्स विथ रिस्क मैनेजमेंट के नेवर सोन बिफोर सीक्रेट प्राप्त करेंगे। छोटे ट्रेड से मैक्सिमम मुनाफा कैसे लें, जाने। अपनी न्यू एनालिसिस एक्सपर्टीज को आगे बढ़ाने और करेक्टिव अप ट्रेंड में रेगुलर प्रॉफिट सिक्योर करने का यह मौका ना चुकें। अपने बैंक निफ्टी इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड्स को स्टेबल अर्निंग्स में बदलने के लिए तैयार हो जाइए। और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि 4 जून 2024 को हम लोग का एक करेक्शन कंप्लीट किया था, जो कि टाइम वाइज करेक्शन था और इस पॉइंट से हम लोग का पुनः हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके, जो कि 11th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, जिसका कि लोएस्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट है। और यहाँ से जब ऊपर की ओर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किए, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, उससे बेटर टाइम फ्रेम का हमारा 11th वेव हो गया। और इस इम्पल्स वेव को बनने में रफली 15 डेज का टाइम लगा। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग का 27 जून 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा करके और यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि करेक्टिव फॉल के तहत रफली हम लोग का 28 डेज का टाइम बीत चुका, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म का एक हम लोग का करेक्शन पूरा होने की संभावना है। लेकिन जब तक के ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता, हम लोग ये मानेंगे अभी भी हम लोग करेक्टिव फॉल में ही रहने की संभावना है। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल हो रहा है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, करेक्टिव पैटर्न के किस करेक्शन में हम लोग हैं और कहाँ पे हम लोग का पूरा होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि इस पॉइंट पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा किया था और इसके बाद करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव, यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न बनने का उसके बाद हम लोग का यहाँ से एक करेक्टिव राइज के तहत हम लोग का एक्स वेव का फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद यहाँ पे हम लोग का एक्स वेव कंप्लीट करने का पुनः हम लोग फिर से एक नेक्स्ट करेक्शन में इंटर कर चुके, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोबारा हम लोग का फिर से एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत नीचे का ए, बी, पिछले वीक हम लोग जब डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ और हमारा ये जो राइज हुआ था बी वेव के फॉर्म में राइज हुआ था और उसका पुनः हम लोग फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सी वेव के तहत नीचे का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव,
इससे बाय टाइम फ्रेम का हमारा सी वेव कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, उसका पुनः हम लोग का नेक्स्ट एक्स वेव बनाने का सेकंड हम लोग फ्लैट पैटर्न के करेक्शन में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे डबल फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और जो कि उससे बाय टाइम फ्रेम का हमारा कम्प्लेक्स करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पे सेकंड फ्लैट पैटर्न के फॉर्मेशन के तहत सी वेव बनाने का यहाँ पे हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि दोबारा हम लोग फिर से हो सकता है कि दोबारा करेक्टिव राइज के तहत एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है और अभी भी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का सेकंड फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद पुनः हम लोग फिर से एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट फ्लैट पैटर्न बनने में हम लोग का रफली 10 डेज का टाइम लगा, जबकि सेकंड फ्लैट पैटर्न बनने में हम लोग का 13 डेज का टाइम लगा। और टोटल यहाँ से हम लोग का इम्पल्स वेव करने के बाद यहाँ पे टोटल 28 डेज का टाइम लगा चुका है, जो इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे सेकंड कम्प्लेक्स करेक्शन इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना है और उसका पुनः हम लोग ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज हो रहा है ये करेक्टिव राइज ही हो रहा है, जो कि एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो बेहतर है कि हम लोग इंटरडे के पॉइंट से लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए एक्स वेव की ओर हम लोग मूव करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि इस एक्स वेव का पूरा करने का जब भी हम लोग का छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म करा तो पुनः हम लोग फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, सबसे पहले जब हम लोग का एक करेक्शन में इंटर किया था उस समय हम लोग का ये वाला स्टॉप लॉस था। इसके बाद यहाँ से हम लोग का जो फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिए थे जो कि हम लोग का 52,550 का था, जो कि पिछले 2 सप्ताह पहले दिए थे। और पिछले वीक भी हम लोग जो अपर स्टॉप लॉस दिए थे जो कि फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था हम लोग का 52,550 का था, यही था। लेकिन इस वीक में हम लोग इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम लोग चेंज करेंगे और अब हम लोग का जो सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 52,000 का। तो हम लोग ये ऐसा कर सकते हैं कि इस वीक के लिए हम लोग का अपर स्टॉप लॉस 52,000 का अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। और चूंकि ये एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है तो ये स्टॉप लॉस ब्रेक होने की संभावना नहीं है। और इसके पहले कहीं ना कहीं एक्स वेव पूरा करके जब भी हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म करा तो पुनः हम लोग फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पूरे वीक की यदि बात करें, पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 51,000 और नीचे का 49,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इसके लिए हम लोग का जो ऊपर का स्टॉप लॉस होगा सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस होगा 52,000 का। इसी स्टॉप लॉस को ध्यान रखकर रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग का बी वेव पूरा करने का करेक्शन के तहत नीचे का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव उससे बड़े टाइम है हमारा सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। और उसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किए हुए हैं। करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी सी और उससे बाद हम लोग का यहाँ पे एक्स वेव बनाने के बाद पुनः हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं, जिसके तहत ऊपर का ए बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे की बात करें, मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 50,200 और ऊपर का 51,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। मंडे ट्यूसडे के लिए लोअर स्टॉप लॉस रखे हैं 49,650 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखें जो राइज हो रहा है करेक्टिव राइज हो रहा है एक्स वेव के फॉर्म में जा रहा है तो ऊपर के लेवल पर जो प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंटों से डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जब भी ऊपर जाता है 51,000 के आसपास तो यदि शॉर्ट करते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 52,000 का। और यहाँ पर फिर से जब हम लोग का छोटे टाइम फ्रेम में नीचे कंफर्म करेगा तो फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो पूरे वीक लिए अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का 26 जून 2024 से ही हम लोग का करेक्टिव फॉर्म में इंटर किए, जिसके तहत हम लोग का सेकंड फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन पूरा करके और एक्स वेव बन करके पुनः नीचे रहने की संभावना है। तो जब तक के ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता है, मतलब जब तक के ऊपर का 52,000 का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के लिए कहीं भी बाई पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। ऊपर जाता है शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे।
मैं चाहता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।